हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, यहाँ पर हम वर्ड मीनिंग जानेंगे। साइंस से रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं, जो भी शब्द हैं, उनको हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये चीज़ें हम जानेंगे। वर्ड मीनिंग सीरीज की ये दूसरी वीडियो है। ऐसी ही वीडियोस आपको डेली नाइट में मिलती रहेंगी, जिससे आप साइंस से जो रिलेटेड टर्म्स हैं उनकी हिंदी और इंग्लिश वर्डिंग आप जान पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिए, अनुमान। अब जो वर्ड्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ साइंस में ही यूज होते हैं। ये वर्ड्स कहीं भी यूज हो सकते हैं। जरूरी ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी हिंदी क्या होती है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है। अनुमान, अनुमान को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, परसेप्शन। ठीक है। ऐसे ही आविष्कार, आविष्कार को हम कहते हैं इन्वेंशन। उत्पादन, उत्पादन को हम इंग्लिश में प्रोडक्शन कहते हैं। उपलब्धियां, उपलब्धियां जो होता है, ये इस शब्द को हम इंग्लिश में अचीवमेंट कहते हैं। आपने अक्सर सुना भी होगा कहीं ना कहीं अचीवमेंट्स, तो अचीवमेंट कहते हैं। कार्य क्षमता, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वर्किंग कैपेसिटी। काम कितना अधिक कार्य कर सकता है, कोई मशीन है, कोई इंसान, इंसान भी एक मशीन ही है। ठीक है। तो वर्किंग कैपेसिटी, कार्य क्षमता कहते हैं। कार्य कुशलता, वर्क एफिशिएंसी, कितने अच्छे से कोई कार्य किया जा सकता है, या कोई इंसान किसी कार्य को कितने अच्छे से, कितनी सफाई से कर रहा है, उसको वर्क एफिशिएंसी कहते हैं। कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड्स। तपेदिक, ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक रोग है, आपने सुना होगा, तो उसको ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। दुरुपयोग, दुरुपयोग को इंग्लिश में मिसयूज कहते हैं। निदान, निदान को रेमेडी कहते हैं। ठीक है। निदान मतलब किसी कोई प्रॉब्लम है, उससे हम कैसे निदान पाएंगे, तो उसको रेमेडी कहते हैं इंग्लिश में। परिकल्पना, हाइपोथेसिस, यानी बहुत आगे की सोचना, मतलब कोई चीज़ है, उस पे हम ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा ऐसा करने पे क्या होगा। ठीक है। ऐसी चीज़ों को सोचना हाइपोथेसिस कहलाता है। प्रदूषित, पॉल्यूटेड। बेलनाकार, इसको हम सिलेंड्रिकल कहते हैं। जैसे अब बेलनाकार से मतलब जैसे कोई चीज़ इस तरह से है, इस तरह से बनी हुई है। ठीक है। इस तरह से है। जैसे अब कह लीजिए, जैसे घर में आपके रोटी बेलने के लिए जो बेलन होता है, वैसा ही कुछ, बट उसमें जो पकड़ने वाला हैंडल होता है उसको हटा दीजिए, तो वो आपका एग्जैक्ट बेलन हो जाएगा। यातायात, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में ट्रांसपोर्ट। लट्ठे, इसको लॉग कहते हैं। यांत्रिक, इसको मैकेनिकल कहते हैं। व्यवस्थित को हम इंग्लिश में अरेंज्ड कहते हैं। विनाशकारी, विनाशकारी को इंग्लिश में डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। सुविधाजनक, सुविधाजनक को इंग्लिश में हम कन्वीनियंट कहते हैं। ठीक है। सुरक्षा को इंग्लिश में हम सेफ्टी कहते हैं। अणु, साइंस में अणु का इस्तेमाल बहुत अधिक होता है, इस शब्द का इस्तेमाल बहुत अधिक होता है, तो अणु को इंग्लिश में हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अवांछनीय, अनडिजायरेबल। अपकेंद्रण, अपकेंद्रण को हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। आसुत, आसुत जल को हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। आसवन, आसवन को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। ओसाना और फटकना, देखिए ओसाना और फटकना क्या है, तरीका है गंदगी को, कूड़े को दूर करने की। ठीक है। तो विनोइंग कहते हैं इसको इंग्लिश में। जैसे बीनना कहते हैं, तो वैसे ही थोड़ा सा जान लीजिए विनोइंग। ठीक है। लेकिन उसका मतलब होता है ओसाना या फटकना। क्वथनांक, क्वथनांक को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं इंग्लिश में। क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, जिसके थ्रू हम किसी भी चीज के क्रिस्टल्स प्राप्त करते हैं। गलनांक, गलनांक को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। छानना, छानना को इंग्लिश में फिल्टरेशन कहते हैं। तलछटीकरण, तलछटीकरण को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। इसके बाद निथारना, निथारना को हम डेकेंटेशन कहते हैं। पृथक्करण को सेपरेशन कहते हैं, सेपरेट करना, उसी को हम हिंदी में पृथक्करण कहते हैं, सेपरेशन इंग्लिश में। इसके बाद परिवेश, परिवेश को इंग्लिश में सराउंडिंग कहते हैं। सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास की चीज़, हमारे आसपास क्या है, हमारे आसपास
कि लोग क्या हैं, ये सराउंडिंग कहलाता है एक तरह से। परमाणु, परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं। प्रक्रिया, प्रोसेस। पर्यावरण, इन्वायरमेंट। बीनना, हैंड पिकिंग। विषमांगी, विषमांगी को हेट्रोजीनियस कहते हैं, ऐसा मिश्रण जिसमें मिले हुए चीजों को हम अलग अलग देख सकें, ठीक है। वाष्पित, इवोपरेटेड। वाष्पन, इवोपरेशन, ठीक है। वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। इसके बाद वाष्पशील, वोलाटाइल। वाष्पशील का मतलब वोलाटाइल। सामांगी, सामांगी को हम इंग्लिश में होमोजीनियस कहते हैं। जैसे विषमांगी आपने ऊपर देखा, तो विषमांगी में क्या होगा था, जो चीज़ें मिली हुई हैं उनको हम अलग अलग देख सकते हैं। सामांगी में जैसे पानी और चीनी का घोल तैयार कर दिया जाए, तो चीनी, पानी तो हमको दिखेगा बट चीनी हमको अलग से नहीं दिखाई देगा, तो उसको हम सामांगी कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम होमोजीनियस कहते हैं। संघनन, संघनन को हम इंग्लिश में कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे वाष्प है, वाष्प को संघनित कर दिया जाए तो क्या होगा, वो बूंदों में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। वाष्प को संघनित करने पे बूंदों में परिवर्तित हो जाता है, तो उस संघनन को हम इंग्लिश में कंडेंसेशन कहते हैं। तो ये कुछ शब्द थे जो साइंस में या कह लीजिए कहीं भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको शब्दों की हिंदी और उन्हीं शब्दों के कह सकते हैं इंग्लिश दोनों पता चले होंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।